Good afternoon, students. Today we will discuss the topic types of processor. The subject is PC assembling and troubleshooting. The processor is a chip or a logical circuit that responds the processes the basic instruction to drive a particular computer. प्रोसेसर क्या करता है, एक चिप की तरह होता है जो कि फंक्शन परफॉर्म करता है और हमें जो है रिजल्ट प्रोवाइड करता है. द मेन फंक्शंस ऑफ ए प्रोसेसर आर फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड राइट बैक द ऑपरेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन. द प्रोसेसर इज आल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ एनी सिस्टम विच इनकॉर्पोरेट कंप्यूटर्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन, एम्बेडेड सिस्टम. ठीक है, जो प्रोसेसर होता है एक ब्रेन की तरह होता है. ठीक है, ब्रेन की तरह होता है किसी भी कंप्यूटर, लैपटॉप या स्मार्टफोन के लिए. द ALU इज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड CPU is a control unit are a two part of the processor. The arithmetic unit perform the all mathematical operation such as addition, multiplication, subtraction, division, and the control unit works like traffic police. It manage the command and the operation of the instructions. arithmetic logical unit क्या करता है, arithmetic जो operations है उसको perform करता है like plus minus, division, subtraction. The processor communicate with the other component also. They are input output device and memory storage डिवाइसेस. ये मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ पे बनाना था लेकिन मे बी वो PDF में डाउनलोड नहीं हो पाया, तो आप कोई बात नहीं, आप ये देख लीजिए. बेसिक कंपोनेंट एंड प्रोसेसर. इसके कंपोनेंट्स क्या है प्रोसेसर के. ALU स्टार्ट्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट विच हेल्प यू आउट टू एग्जीक्यूट ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन. ALU क्या करता है, अर्थमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता है. FPU क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट इज आल्सो कॉल्ड द मैथ को-प्रोसेसर दैट हेल्प टू मैनिपुलेट मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ये क्या करता है, मैनिपुलेट करता है मैथमेटिकल की जो कैलकुलेशन होती है. रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर का मतलब ही होता है स्टोर करना. रजिस्टर स्टोर ऑल इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा एंड इट फायर्स ऑपरेंड्स. ऑपरेंड्स क्या होते हैं, देखिए A प्लस B. A और B जो है ना वो ऑपरेंड हैं, जो प्लस है वो क्या है, ऑपरेशन. टू ALU एंड सेव द आउटपुट ऑफ ऑल ऑपरेशंस. रजिस्टर क्या करता है, वो जो आउटपुट है उसको सेव करता है. कैश मेमोरी हेल्प्स टू सेव मोर टाइम इन ट्रैवलिंग डाटा फ्रॉम मेन मेमोरी. ठीक है, कैश मेमोरी क्या जो है उसको कैश मेमोरी, ये जो रजिस्टर है ना, ये जो डाटा है वो कैश मेमोरी में सेव होता है. ठीक है, प्राइमरी CPU प्रोसेसर. अब इसके ऑपरेशंस मैंने पहले बता दिए. फैच का मतलब क्या होता है, लेना. जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, गिव मी ए फैच ऑफ वाटर, गिव मी ए फैच ऑफ वाटर, उस मीन्स कि एक फैच का मतलब है लेना. ठीक है, इन विच द ऑब्टेन ऑल इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी यूनिट. ये क्या करता है, सभी जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं मेन मेमोरी से उठाता है. ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं इसको, रैम को. डिकोड इन दिस ऑपरेशन टू कन्वर्ट ऑल इंस्ट्रक्शन इनटू अंडरस्टैंडिंग वे. देन अदर कंपोनेंट ऑफ CPU आर रेडी टू कंटिन्यू फर्दर ऑपरेशन एंड दिस इंटायर ऑपरेशन और परफॉर्म बाय डिकोडर. फिर क्या करता है, उसने इंस्ट्रक्शन उठा ली, उसको अपने अकॉर्डिंग उसने कन्वर्ट कर लिया. ठीक है, कि वो उसको समझ सके. उसके बाद उसने एग्जीक्यूट कर देनी है. ठीक है, मतलब कि परफॉर्म कर देना है पूरा, जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो प्रोवाइड करेगा. हेयर टू परफॉर्म ऑल ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए. एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ CPU विच आर नीडेड टू एक्टिवेट टू कैरी आउट इंस्ट्रक्शन राइट बैक आफ्टर एग्जीक्यूट ऑल ऑपरेशन. देन इट्स रिजल्ट इज मूव टू राइट बैक, तो रिज़ल्ट हमें मिल जाता है. टाइप्स बताना चाहूँगी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो आपके जो मार्क्स है उसको, उसमें भी आपकी परसेंटेज है वो उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट कर सकता है ये सब्जेक्ट. ठीक है, इसकी जो मैं करवा रही हूँ उसको अच्छे से समझिएगा. ठीक है, टाइप्स क्या होगी, जनरल पर्पस प्रोसेसर. 5 प्रोसेसर्स हैं जनरल पर्पस के. कौन कौन से, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, एम्बेडेड, DSP एंड मीडिया प्रोसेसर. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर द जनरल पर्पस प्रोसेसर आर रिप्रेजेंट बाय द माइक्रो
Microprocessor is an embedded system. There are different varieties of microprocessor available in the market on different companies. The microprocessor are also a general purpose consisting of a control unit, ASP, bunch of register, also called scratch pad register, control register, status registers. There may be an on-chip memory and some interfaces or communicating with the external world like interpret line and other lines for the memory ports of communication with the external world. The port or often called the programmable ports. That mean we can program these port either be the acting as an input or output with the general purpose processor are known as shown in the below table. मीन्स दैट कि जो माइक्रो प्रोसेसर सिंपली कुछ नहीं है, इसमें माइक्रो प्रोसेसर में क्या होता है कि कंट्रोल यूनिट के जो फंक्शंस है, रजिस्टर है, उसके बारे में आप लिख दीजिएगा, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर क्या है? माइक्रो कंट्रोलर इज़ बेसिकली ए कंप्यूटर दैट कम्स इन वेरियस पैकेज एंड साइज़। बहुत से इसके पैकेजेस होते हैं, साइज़ होते हैं। द रीडिंग इनपुट ऑफ एंड रिस्पॉन्सिंग टू आउटपुट इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ द माइक्रो कंट्रोलर। क्या करता है? इनपुट हम देते हैं तो हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। जनरल इज़ नोन द जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। इसको क्या कहते हैं? जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट प्रोसेसर बोलते हैं। ये जो कुछ मैंने नाम लिखे हुए हैं माइक्रो प्रोसेसर से, इसमें से एक दो याद कर लेना अगर आपको होते हैं एग्जांपल के तौर पर। एम्बेडेड प्रोसेसर क्या होता है? एम्बेडेड प्रोसेसर इज़ वन टाइप ऑफ प्रोसेसर विच इज़ डिज़ाइन टू कंट्रोल मैकेनिकल फंक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सेवरल ब्लॉक्स, दे आर the processor, timer and interrupt controller, program memory and data memory, power supply, reset clock, escalator circuit, system application specific circuit, port interfacing circuit। इसमें जो भी है ये सभी जो ब्लॉक्स होते हैं आप याद कर लीजिएगा कौन कौन से इसमें एम्बेडेड प्रोसेसर में ब्लॉक्स होते हैं। टाइमर, ये इंटरप्ट कंट्रोलर सर्किट, पोर्ट्स इंटरफेसिंग सर्किट, ये याद कर लीजिएगा आप। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर इज वन टाइप ऑफ प्रोसेसर यूजिंग फॉर मेजर फिल्टरिंग। फिल्टरिंग क्या होती है कि कुछ भी देखिए, जैसे मैंने आपको फिल्टरिंग क्या होती है, मैंने आपको PDF दे दी, ठीक है। वो PDF आपको लगा कि वो बहुत लेंथी है, तो मैंने बोला कि इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन बना लीजिए। तो आप क्या करेंगे? उसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे ना डाटा, फिल्टर करेंगे ना उस डाटा को, फिर ही 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। उसको बोलते हैं फिल्टरिंग। एंड और कंप्रेस डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल्स। द सिग्नल प्रोसेस मीन्स analysis and manipulate of signals. These processors can be done computer and application specific integrated circuit। ये जो डिजिटल और एनालॉग सिग्नल्स है किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किए जाते हैं? ASIC के द्वारा। एंड FPGA, DSP, ये आप याद कर लीजिएगा। द DSP प्रोसेसर आर यूज्ड इन एन these processor are fast and रियल टाइम मैंने आपको बता दिया। रियल टाइम एप्लीकेशंस क्या होते हैं? जैसे ATM, आपने ATM बहुत ही रियल टाइम एग्जांपल है। आपने ATM डाला और पैसे आ गए, रियल टाइम मीन्स उसी टाइम, ठीक है, उसको बोलते हैं। द टिपिकली DSP सिस्टम इज शो इन द ब्लूज। DSP क्या होता है? मीडिया प्रोसेसर। द इमेज वीडियो प्रोसेसर is the media processor that is designed or created to deal with the data in real time, ठीक है। इसमें मीडिया प्रोसेसर में क्या होता है? इमेजेस होती हैं और जो वीडियोज़ होते हैं उसके लिए ये डिज़ाइन किया होता है। द वॉइस यूज़र इंटरफेस एंड प्रोफेशनल ऑडियो, आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ द ऑडियो प्रोसेसर, सम ऑफ द मीडिया प्रोसेसर। इसमें से भी आप एक दो याद कर लीजिएगा। Application and specific system processor. The application specific system processor is a semiconductor integrated circuit product used to implement a specific function। कोई स्पेसिफिक
फंक्शन यूज़ करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मीन्स आम नहीं किया जाता, कॉमन नहीं इसको यूज़ किया जाता है। जब इसकी ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, कुछ स्पेसिफिक करना होता है, तभी इसका यूज़ किया जाता है। द परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स एंड डिवाइस साइज ऑफ द एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम processor is the same as the ASIC. The ASSPs are the used in various type of industry to perform video encoding and decoding and audio encoding and decoding in place of embedded software and application specific system processor used to run the applications। ठीक है, ये जो है एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है, ये इसको रन करने के लिए ये जो प्रोसेसर है ना, ये यूज़ किया जाता है। ASIC प्रोसेसर द एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट आर बिल्ड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशन। ये भी स्पेसिफिक कोई एप्लीकेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको कॉमनली यूज़ नहीं करते। दिस चिप आर स्मॉल, साइज इसका छोटा होता है एंड कंज्यूम लो पावर। मीन्स इस पावर में से यहाँ पर बिजली की बात की गई है। ठीक है, उसके लिए मतलब कि हमें जो पावर है वो कम कंज्यूम करता है। द डिज़ाइन कॉस्ट ऑफ ASIC इज़ हाई। ठीक है, इसकी जो प्रोसेसर की डिज़ाइनिंग है ना, इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा हाई है। एंड दिस इज़ द मेन डिसएडवांटेज द एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट चिप आर यूज्ड इन सैटेलाइट्स मॉडम्स कंप्यूटर। ये कहाँ यूज़ की जाती है? मॉडम्स में यूज़ की जाती है। मॉडम्स ये एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसके थ्रू हमें नेटवर्क पहुंचता है। हम कहते हैं ना हमने वाईफाई लगवाना है, कुछ जो वाईफाई होते हैं मॉडम पे डिपेंड होते हैं। कंप्यूटर सेक्टर सम ऑफ द टॉप ASI सीज मैन्युफैक्चर कंपनीज आर, ये कंपनियों के नाम लिखे हुए हैं, इसमें से 2-3 याद कर लीजिएगा। इंटीग्रेटेड डिवाइस टेक्नोलॉजी हॉकेट प्राइवेट कंपनी, ये कंपनियों के नाम हैं। ठीक है, अब देखिए ये है मल्टी प्रोसेसर। द मल्टी प्रोसेसर इज़ ए कंप्यूटर विच मोर देन 1 CPU। इसमें एक CPU होता है, ईच शेयर मेन मेमोरी एंड कंप्यूटर बस एंड पेरिफेरल टू simultaneously, means एक टाइम processes and the programmers, and these system are also known as टाइटली कपल्ड सिस्टम। इसको मल्टी प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? टाइटली कपल्ड सिस्टम भी बोलते हैं। इसकी मेन एडवांटेज क्या है? इंक्रीज थ्रूपुट, इंक्रीज रिलायबिलिटी एंड मीन्स हमें रिलायबल अच्छे से मतलब कि आसानी से मिल सकता है। इकोनॉमिकल मीन्स दैट कि इसकी जो हम कहते हैं ना कॉस्ट जो है डिज़ाइनिंग की इसकी कम है। दीज प्रोसेसर आर यूज्ड व्हेन वेरी हाई स्पीड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। स्पीड इसकी हाई है एंड द सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसर इज़ शो इन द बिलो फिगर। सॉरी मैंने वो फिगर तो बनाई नहीं है, तो आप सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, मल्टी प्रोसेसर ये प्रोसेसर की टाइप्स हैं। ये आपको मैं बताना चाहती हूँ, ये जो प्रोसेसर है ना, ये सॉफ्टवेयर जो डेवलपर होते हैं जो हार्डवेयर का काम करते हैं ना, उनमें जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो डिज़ाइन करते हैं। स्टूडेंट्स अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।